जब हम प्रगति, उन्नति, विकास, प्रोग्रेस इन सब शब्दों को राजनेताओं के मुंह से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्नति, प्रगति और विकास का मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। ये सिवाया गांव में मेट्रो की डिपो बन रही है और ये जो आप देख रहे हो ये सिवाया गांव का मेन रोड है, यानी संपर्क मार्ग। गांव में घुसने का भी रास्ता ये है और बाहर जाने का भी रास्ता ये है। और यहाँ ये आज 1 जुलाई को पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में देखो रास्ते का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। सारे रास्ते में कीचड़ है 2-2 फीट और ये देखो खुदाई करके इन्होंने डाल दी है। सारी दुनिया जानती थी, सारी दुनिया नहीं तो कम से कम जो है आधा देश तो जानता ही था कि इस रीजन में 1 जुलाई को बारिश पड़ने वाली है। पिछले 4-5 दिन से जो है मौसम विभाग भी लगातार सबके मोबाइलों पर अलर्ट मैसेज दे रहा था कि भी बारिश आएगी भयंकर और आंधी तूफान भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। बावजूद उसके ये सारे जो डिपो में जो निर्माण कार्य कर रहे होंगे लोग, ये सारे टेक्निकल लोग होंगे, लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं थी बेचारों को। अब ये नशे में थे, मदहोशी में थे या बेहोशी में थे, ये तो यही सब जानते होंगे। लेकिन इन लोगों ने जो है बारिश होने से 2 दिन पहले जो है ये खुदाई उदाई करके और ये डाल दी। पूरे गांव का रास्ता जाम कर दिया, सारा गांव अंदर बंद है, आने जाने का कोई वो नहीं है। अब या तो गांव के लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करके इनका रास्ता बंद कर दें। कमाल की बात ये कि इनका भी आने जाने का, डिपो के अंदर जो अधिकारी जो लोग हैं या कर्मचारी, इन सब के आने जाने का रास्ता भी यही है, यही रास्ता है। देखो ये है ना, ये रास्ता है इनके आने जाने का भी। इसी रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया पूरी तरह से और गांव तो पूरा का पूरा बंद है ही है। अब या तो ये धरना प्रदर्शन करें, यहाँ इनका रास्ता बंद कर दे इस रास्ते को, क्योंकि ग्राम पंचायत का रास्ता, इनको अधिकार है इसको बंद करने का। जब कोई इसका वो हानि पहुँचाएगा तो उस हानि के उसमें ये बंद कर सकते हैं इस रास्ते को। ग्राम पंचायत का रास्ता हैवी ट्रक, हैवी लोडर इन सब के लिए तो होता नहीं है। ये तो केवल ग्रामीण लोगों की जो व्हीकल्स हैं या उनके जैसे भाई कृषि संबंधी, उनके लिए इस्तेमाल के लिए होता है। लेकिन इन लोगों ने जो है देखो ये NCRTC यानी कि डिपो के ही किसी अधिकारी की गाड़ी जा रही है, तो ये हालत है। इन्होंने इसको बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पूरा गांव जो है परेशान है। लेकिन इनको बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। अब बताइए, गांव वाले विरोध ना करें तो क्या करें। और सुबह से जो है अब 10 बजने वाले हैं, सुबह से जो है लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। ये अपना व्हीकल से आते हैं, खुद भी फंस रहे हैं, यहाँ गांव के लोग तो फंस रहे हैं, खुद भी फंस रहे हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं है इस चीज़ का। कोई ये कर्मचारी, कोई अधिकारी जो है इस रास्ते को या इस व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। ये लगातार चल रहा है। ये अब आप जो है ना, इनका गेट नंबर 1 है इसमें, यानी डिपो में एंट्री करने वाला, इसका देखिए नज़ारा क्या हालत है। इसी तरह से जो है यहाँ अंदर एक स्टेशन बन रहा है, उससे हाईवे के लिए ये इन्हें कनेक्टिविटी देनी है, एक रास्ता बनना है। वो भी कच्चा रास्ता है, वो भी बंद पड़ा है अभी, वो भी क्योंकि कीचड़ वीचड़ है उस पर, तो उस रास्ते पे भी आवागमन ठप हो गया है। यानी कि पूरे गांव का रास्ता इन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं है, ना कोई यहाँ आके इस पे कुछ बोलने वाला है। तो अब इन चीज़ों को आदमी कहाँ तक जो है बर्दाश्त करेगा, ग्रामीण इस चीज़ को कहाँ तक झेलेंगे। इन्होंने गड्ढे वड्ढे खोद के और ये पता नहीं कोई केबल वेबल की लाइन, ये जो है 220 kV मोदीपुरम बिजली घर से अपनी डिपो के बिजली घर को चालू करने के लिए लेके जाने वाले थे, तो इन्होंने गलत टाइम पे खोदी तो इसका निस्तारण हाथ के हाथ नहीं किया। और यहाँ कल से काम भी बंद पड़ा है इनका। अगर ये कल लग के इसको कर देते कंटिन्यू, अगर इसमें काम करके इसको बंद कर देते और रास्ते वास्ते का जो है वो ब्लॉकेज जो है उस पर थोड़ा ध्यान देते, तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब वही है ना कि भाई ये ग्रामीणों को इन्होंने जो है इतना परेशान कर दिया। और अब ऐसे हालात में अगर ग्रामीण जो है इस रास्ते को बंद करते हैं और इनसे टकराव अगर होता है, तो अब बताइए किसकी जिम्मेदारी होगी? प्रशासन की होगी, मेरठ प्रशासन की, डिपो के अधिकारियों की होगी, NCRTC
के अधिकारियों की होगी, किसकी होगी, है ना। ग्रामीण अगर विरोध करेंगे तो ये प्रशासन को फ़ोन करेंगे, है ना, पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन करेंगे, तो ग्रामीण और पुलिस प्रशासन का टकराव होगा सीधा सीधा, जबकि गलती इनकी है। लेकिन उन अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है इनका फेवर लेना और ग्रामीणों को दबाना। तो ये स्थिति है। अब आप ही देखिए कि किस तरह से जो है ये यहाँ डिपो का निर्माण करने वाले कर्मचारी अधिकारी जो है वो ग्रामीणों के साथ में किस तरह का उत्पीड़नात्मक जो है रवैया अपनाए हुए हैं। ये सब कुछ जानबूझ के तो किया हुआ है। जब इनको मालूम था कि 1 जुलाई को बारिश होनी है, 1 जुलाई 2026 की बारिश का जो वार्निंग है वो मौसम विभाग बहुत पहले से देता चला आ रहा है, लेकिन सब मतलब गांव के अनपढ़ लोगों तक को पता था। और ये सारे टेक्निकल लोग होते हैं, क्योंकि जो निर्माण कार्य में जो है लिप्त है या करा रहे हैं निर्माण कार्य, और इनके ठेकेदार सारे पढ़े लिखे और टेक्निकल ही होते हैं। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ पे ना तो ध्यान दिया और ना उस पर कुछ कार्य किया। चलिए खैर, मुझे यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। धन्यवाद।